हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ इस ओवरऑल वीडियो में कि व्हाट टू चूज आफ्टर 10। जी, व्हाट टू चूज आफ्टर 10। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं आफ्टर 10th के बाद, यानी कि अभी रिसेंटली 10th का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि भैया मेरा एग्जाम अच्छा नहीं किया, क्या मैं कॉमर्स ले लूँ, क्या भैया मेरी मैथ्स अच्छे नहीं है, क्या मैं आर्ट्स ले लूँ, क्या भैया मुझे फिजिक्स नहीं बनता लेकिन मैथ्स समझ में आता है, या केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आता है फिजिक्स नहीं आता। बहुत सारे कंफ्यूजन भाई, समझ रहे, बहुत सारे कंफ्यूजन। तो ये सारी ओवरऑल जो कंफ्यूजन है वो इसी वीडियो में टोटली सॉल्व हो जाएगा, यकीन मानो। लेकिन ये पूरा वीडियो आपको देखने हैं, अगर यहाँ तक आ गए हो ना तो पूरा वीडियो देख के ही जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट देखेंगे। तो पहले मैं बात करूं, हम जो चीजें देखेंगे ना वो करियर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या किसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किसमें किस तरह के बच्चों के पास करियर ऑप्शन है, एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आप ही हो चूज करोगे जो भी सब्जेक्ट तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, मैं बात करूं मेजर क्वेश्चन इन माइंड। हाँ जी, बहुत सारी यानी कि अगर 10th में हो, ठीक है, और 10th पास अगर हो गए हो, जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा कि हमारे एग्जाम कैसे गए हैं और कैसे नहीं गए हैं, कितना मार्क्स आने वाला है, ठीक है। ये तो आप एग्जाम दे के आए होगे ना, तभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली करियर ऑप्शन को लेके, इन फ्यूचर सब्जेक्ट क्या चूज करें, उन सारी चीजों को लेते हुए बहुत सारे मतलब क्वेरी आ सकते हैं आपके माइंड के अंदर। हाँ जी, यानी कि क्या क्या आ सकते हैं देख लो भैया। फर्स्ट आएगा सोसाइटल प्रेशर। हाँ जी, सोसाइटल प्रेशर नाम का भी चीज होता है। अब ये क्या होता है भाई, सोसाइटी के जो लोग के अंदर जैसे मिथ हो गया है ना, बात करो कि जो बंदा पीसीएम लेगा, ठीक है, अब तुम ही हो, सोसाइटी के अंदर ऐसा हो गया है कि अगर वो बच्चा पीसीएम ले रहा है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, आगे बीटेक करेगा, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके नौकरी करेगा। यानी कि आज भी लोग केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, चाहे जैसा भी नौकरी मिले बस वो नौकरी मिल जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना। फिर मैं बात करूं 10th मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम लेना। हाँ जी, बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देख लो कॉमर्स के बारे में बात करूं, जो बच्चे मतलब 30% या सॉरी 40-50% पा जाते हैं, नंबर कम आता है तो वो कॉमर्स ले लेंगे। क्यों? कि भैया मेरे 10th में बहुत कम नंबर। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ भाई, ऐसे भी लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो नहीं, इन सारी चीजों को हमको नहीं देखना, हमको अपने इंटरेस्ट पे देखना। अगर आपको 10th में मैथ्स बहुत समझ में आता है, मैथ आप क्वेश्चन लगा लेते हो, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, बिल्कुल चूज करो ना भाई 10th। यानी कि आगे पीसीएम लो, इंटरेस्ट देखो ना पहले, यानी कि फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रहा है, फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, फिर बायोलॉजी समझ में आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे हम स्ट्रीम चूज करेंगे। उसी तरह मैं बात करूँ करियर ऑप्शन की कंफ्यूजन। हाँ जी भाई, करूँ बैंक की तैयारी कर ले, क्या बीटेक कर लूँ, क्या डॉक्टर की तैयारी कर लूँ, 50 तो ऑप्शन है, लेकिन भाई सब कंफ्यूज है कि मैं करूँ क्या, ठीक है। तो ये भी। फिर मैं बात करूँ दोस्तों को देख कर स्ट्रीम लेना, ये भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर एक फ्रेंड हमारा बायोलॉजी ले रहा है तो मैं भी चलो बायोलॉजी ले लेता हूँ, लेकिन एक फ्रेंड तो कॉमर्स ले रहा है। अब भाई कंफ्यूज, भाई तुम्हारी बात मानो या इसकी बात मानो। एक फ्रेंड है, यानी कि मान लो, ठीक है, कोई ऐसा फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड है, अब वो भाई साहब आर्ट्स ले रहा है। अब भाई ये भी तो कंफ्यूजन हो गया कि भैया कॉमर्स लूँ कि आर्ट्स लूँ कि पीसीएम लूँ कि पीसीएम भी लूँ, ठीक है। तो दोस्तों को देखा देखी मत कर, फंस जाओगे। क्योंकि अगर पीसीएम ले रहा हो और तुमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दोस्त को समझ में आ रहा है, पीसीएम के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स समझ में आ रहा है, तो वो आगे कर लेगा, लेकिन तुम तो लटक जाओगे ना भाई। कॉमर्स, जैसे कि एक बंदा कॉमर्स ले लिया, एक फ्रेंड कॉमर्स ले लिया, अगर उसको सारी चीजें समझ में आ रही है तो वो तो आगे निकल जाएगा, तुम तो कुछ नहीं कर पाओ, है ना। तो बस इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए तुमको सब्जेक्ट चूज करने हैं। ऐसा मत करना कि देखा देखी मैं तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है, और तीनों थोड़ा थोड़ा समझ में आ जा रहा है। ये मत करना कि मैं 3 महीना वो पढ़ लूंगा, 4 महीना ये पढ़ लूंगा। तो ऐसे नहीं करने हैं और ऐसे नहीं किए जाते हैं, ठीक है, फंस जाओगे। फिर मैं बात करूँ गलत स्ट्रीम चूज करने का डर। हाँ भाई, 10th के बाद ये भी होता है, अगर मैं 10th पास कर लिया, कॉमर्स ले लिया, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं। सपोज करो पीसीएम ले लिया, फिर क्या मैं पीसीएम लेके सही डिसीजन लिया हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के कंफ्यूजन, ठीक है, हो सकते हैं। तो इनसे मतलब इस चीज का भी डर होता है। फिर मैं बात करूं पेरेंट्स के कहने पर स्ट्रीम चूज करना, ठीक है, या खुद का मन नहीं था तो भी। हाँ भाई, अगर भाई देख लो, पढ़ना तो तुमको है, स्कूल 11-12 में स्कूल तुम्हें जाने हैं, कोचिंग तुम्हें जाने हैं, ठीक है, तो क्यों पेरेंट्स के कहने पे स्ट्रीम लोगे? नहीं, मुझे ये बताओ ना, मुझे ये बताओ। अगर भूख लगती है तो जो चीज तुम्हें खाने को मन करेगा वही तो खाओगे ना, किसी के कहने पे तो नहीं ना खाओगे। जो एकदम बहुत ज्यादा मन करेगा वही तो खाओ, बस वही चीज है, थोड़ी ना पड़ेंगे। हाँ, कुछ पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वीडियो उनको दिखा देना, भैया देखिए ये वीडियो कैसे बताया जा रहा है, ठीक है, हमारी नंबर दे देना, मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है। यानी कि कंफ्यूजन क्या हो जा रहा है, आपको कॉमर्स में बहुत ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, सपोज करो समझ में आता है, मैथ आपकी वीक थी 10th में, 9-10 में भी मैथ वीक थी, पीसीएम समझ में नहीं आ रहा था, मतलब
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह उतना समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर ऊपर से जा रहा था, तो क्यों जबरदस्ती तुमको पीसीएम लेना 11th में जाके? तुम कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, ठीक है। यानी कि अपने कैपेबिलिटी को भी तो देखो, अपने एबिलिटी को तो देखो, क्यों तुम आगे क्या पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर पे बोझ लेकर घूमना है। पापा बोले तो मैथ पढ़ रहे हैं, मम्मी बोली थी हम फिजिक्स पढ़ने लग रहे हैं, दीदी बोली थी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जबरदस्ती नहीं पढ़ाई होती। जब जबरदस्ती तुम खाना नहीं खा सकते तो पढ़ाई कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड के कहने पर चूज कर लिया भाई, समझ रहे हो। गर्लफ्रेंड ने बोली तो भाई तुम भी कॉमर्स ले लो, सॉरी भाई नहीं बोलेगी, तुम भी कॉमर्स ले लो, मैं तो कॉमर्स लूंगी, ठीक है, डीओ जाके पढ़ूंगी, बीकॉम कर लूंगी, सीए करूंगी, सीएस करूंगी। अब भाई साहब इनको तो आता जाता कुछ नहीं, ये तो पीसीएम भी अच्छे खासे कर भी रहे थे, लेकिन वो गर्लफ्रेंड के नाम पे कॉमर्स लेके चले गए, ठीक है, कॉमर्स लेके तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे, यार उनकी गर्लफ्रेंड तो आगे बढ़ जाएंगे और ये बेचारे पीछे रह जाएंगे। गर्लफ्रेंड के कहने पे उन्होंने क्या ले लिया? स्ट्रीम ले लिए थे, सब्जेक्ट चूज कर लिए थे, जो कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। तो ऐसे नहीं करने, ठीक है। यानी कि मैं पूरे लिस्ट बना सकता हूं कि आज के डेट में तुम क्या क्या मेजर क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे माइंड में, ठीक है। बताना अगर ये सारी चीजें सही लगी तो, जितना मैंने बताया है, ठीक है। तो चलो आगे मैं बात करूं, फिर मैं बात करूं कैसे क्या करना है, यानी कि किस तरह के हम सब्जेक्ट लें। देखो पहला नंबर हमारी, जब भी मैं 10th में था तो हमारे पास भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल, कि मैं क्या लूं, पीसीएम लूं, बायोलॉजी लूं। तो मुझे मालूम थी कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है एंड मैं मैथ्स में कैसा हूं, ठीक है। यकीन मानो मैं मैथ में बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं हो सकते हो। पीसीएम यानी कि केमिस्ट्री तो समझ में आ जाता था, फिजिक्स मेरे ऊपर से जाता था। अगर वही मैं पीसीएम लेके बैठा होता तो मैं आज तुमको पढ़ा नहीं रहा था, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा था। नहीं पता क्यों नहीं भाई, क्योंकि मुझे पीसीएम समझ में नहीं आ रही है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कैसे तुमको पढ़ा सकता हूँ। मुझे समझ में आएगा, मैं खुद पढ़ूंगा तभी तो तुमको पढ़ाऊंगा। बस वही चीज तुम्हें मैं बता रहा हूँ, जो चीज तुम सब समझोगे, जो तुम इन फ्यूचर अप्लाई कर पाओगे, वही तुम पढ़ोगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने भी स्ट्रीम चूज किया, ठीक है। मैं भी समझा कि मैं कॉमर्स पढ़ सकता हूँ, कॉमर्स में अच्छा कर सकता हूँ, कॉमर्स में बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, तब मैं आगे ये चूज किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन थी हमारे पास भी, जो ऑप्शन अभी प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे पास है ना, सेम ऑप्शन मेरे पास भी थी, लेकिन हमने कॉमर्स क्यों लिया? मेरी इंटरेस्ट थी, मुझे पता था मैं ये कॉमर्स लूंगा तो क्या क्या आगे कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास भी तो ऑप्शन है, लेकिन तुम भी अपने आप को देखो कि इन फ्यूचर तुम क्या कर सकते हो, कहाँ पे जा सकते हो, कौन से फील्ड में तुम फोड़ सकते हो, कौन से फील्ड में तबाही मचा सकते हो। इन तरह की चीजें सोचो, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ कैसे तुम चूज करोगे, हम आगे पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, यानी कि जो स्टूडेंट है ना वो दो तरीके के हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में जो वीडियो देख रहे हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा, यानी कि उनको पीसीएम बहुत ज़्यादा समझ में आता है, उनको मज़ा आता है पढ़ने में पीसीएम, ठीक है। तो भाई वो पीसीएम ही ले, उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पीसीएम पढ़ने में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, क्वेश्चन बन जा रहा है, क्वेश्चन लग जा रहा है, तो भाई तुम भटकना मत, पीसीएम शांति से ले, ठीक है, तुम भटकना मत, ठीक है। वही बहुत सारे बच्चे कॉमर्स, ठीक है, जिनको पीसीएम यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, मैथ साइंस वगैरह उतना नहीं पढ़ता है उन सारे चीज़ों से, तो भाई तुम कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। हाँ भाई ध्यान देना, कॉमर्स में भी मैथ है एंड कॉमर्स में भी अकाउंट है और अकाउंट में भी कैलकुलेशन है। तो जिन लोगों को कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो प्लीज़ भाई, ठीक है, कॉमर्स भी तुम ऑप्ट मत करना, आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज। तो ऐसे भी चीज़। फिर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू करियर गोल, यानी कि जो बच्चे हैं वो करियर गोल के अकॉर्डिंग पढ़े, मुझे करियर बनाने हैं, मान लो सीए बनना है, तो वो कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। कॉमर्स से रिलेटेड वो चीज़ें पढ़ेंगे, फिर जाके वो आगे तैयारी करेंगे सीएस की, ठीक है, सीए की। किसी को बीटेक करना है तो वो जाहिर सी बात है पीसीएम लेके पढ़ेंगे। नीट निकालना है, करियर ऑप्शन है ना, सबकी अलग अलग ही चीज़ है। हमारे पास जो स्टूडेंट है वो दो तरीके के हैं, एक तो हमारे पास जिस सब्जेक्ट में जिनका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट धीरे से उठा लें, और वो करियर ऑप्शन यानी कि दूसरे स्टूडेंट हैं जो करियर गोल के अकॉर्डिंग। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नॉर्मल। फिर हमारे जो स्ट्रीम होते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन के अंडर, तो आर यू इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स? हाँ, अगर आप फिजिक्स में एंड मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई तुम्हारे लिए पीसीएम रखा हुआ, जाओ और ऑप्ट कर लो धीरे। किसी को कुछ हल्ला करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह समझ में आते हैं, क्वेश्चन लग जाते हैं, तो क्यों हल्ला करना, क्यों टेंशन लेना भाई, लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही मैं बात करूँ बायोलॉजी की, जो बायोलॉजी बहुत ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको मजे आते हैं लगाने में, ठीक है, इंटरेस्ट है आपको, तो प्लीज़ भाई जाओ पीसीबी ले लो, ठीक है, कि तुम अपना डॉक्टर वगैरह बनना। फिर मैं बात करूँ पीसीएमबी की, पीसीएमबी, हाँ जी भाई, इट इज़ अ वेरी हार्ड, ये भी, यानी कि मैं बात करूँ पीसीएमबी, पीसीएम और पीसीबी से, ठीक है, वेरी हार्ड है, इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है। तो बस तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इन दोनों सब्जेक्ट को यानी कि पीसीएमबी यानी कि चारों सब्जेक्ट को तुम हैंडल कर पाओ, ठीक है।
तभी इन सारी चीज़ों को ऑप्ट कर, फिजिक्स, मैथ एंड बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि अगर तुमको ये चारों लेने हैं, यानी कि PCMB सब्जेक्ट तुमको इंटरेस्ट है, पढ़ने में मजे आते हैं, ठीक है, और तुम टैलेंटेड बच्चे हो, तो तुमको किसी और स्ट्रीम के बारे में सोचना ही नहीं है। कॉमर्स क्या होता है तुम भूल जाओ, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स क्या होते हैं तुम भूल जाओ भाई, तुम ये उठा लो, ठीक है। लेकिन बस ध्यान देना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। फिर मैं बात करूँ कॉमर्स की। हाँ देखो, थोड़ा बहुत थ्योरी आपको समझ में आता है, कर लेते हो, और आपको बिजनेस फील्ड में इंटरेस्ट है, फाइनेंस एंड बिजनेस ट्रेड वगैरह का, इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, और तुम इन फ्यूचर पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, पैसों में तुम खेलना चाहते हो। देखो भाई, पैसे तो सब कोई, डॉक्टर भी कमाता है, इंजीनियर भी कमाता है, ठीक है, लेकिन इस ये कॉमर्स का थोड़ा बहुत अलग होता है, ठीक है। तो बिजनेस फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, ट्रेड फील्ड में अगर तुमको इंटरेस्ट है ना, तो कॉमर्स तुम्हारे लिए है। बस ध्यान देना, कैलकुलेशन इसमें भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको मैथ बिल्कुल नहीं आ रहा है भाई साहब, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 11th 12th में आ जाता है, उनको नॉर्मल बेसिक मैथ नहीं आता है, ठीक है। कमेंट कर देना अगर तुम उस कैटेगरी के बच्चे हो तो, ठीक है। मैथ नहीं आता है तो भाई तुम्हारे लिए कॉमर्स भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो ना तो बिल्कुल है, ठीक है। अगर इन 11th में आ जाने के बाद मेहनत करो तो बिल्कुल है। और ध्यान देना, कॉमर्स में भी पढ़ाता हूं, तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड हमारे पास भी कंटेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आगे मैं चलूँ, बात करूँ थोड़ी सी डीप में पढ़ लेते हैं, यानी कि PCM डिग्री ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम PCM लेते हो ना, ठीक है, PCM अगर तुम ले रहे हो, तुम BTech कर सकते हो, ठीक है, BE इंजीनियरिंग कर सकते हो, फिर आर्किटेक्चर कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, BSc मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स से तुम BSc कर सकते हो, फिर BCA कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, फिर NDA डिफेंस हो गया, BSc एविएशन हो गया, ठीक है। ये सारी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शन है, क्या लेने के बाद भाई साहब, PCM लेने के बाद, ठीक है। PCM लेने के बाद ये सारे तुम्हारे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। वही मैं बात करूँ उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो तुम PCM लेके इंजीनियर बन सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, आर्किटेक्चर हो गया, डाटा साइंटिस्ट हो गया, पायलट हो गया, मर्चेंट नेवी हो गए, डिफेंस ऑफिसर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टीचिंग एक्सेट्रा। क्योंकि ये सारी तुम्हारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर तुम ये PCM लेके पढ़ते हो तो। और PCM कब लेना है हमने बताया, डाउट तुमने तुम्हारा सॉल्व कर दिया। क्या लिया था? अगर तुम्हारी भाई साहब 10th में 9th में मैथ्स बहुत बढ़िया थी, अच्छे से समझ में आ रहा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, 10th का पेपर ये तीनों सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया गया है, नंबर कितने आए वो अच्छा मैटर नहीं करता, कि समझ में अगर आ रहा है ये सारी चीज़ें, तो तुम भाई PCM ले लो, ठीक है। और आपके गोल है, आपकी एम है इन सारी जगहों पे जाने के लिए, इन चीज़ की अपने आप को इन फ्यूचर दिखते हो तो तुम PCM ले लेना। किसी और स्ट्रीम पे हाथ मत उठाना, आंख मत दिखाना किसी और स्ट्रीम के, ठीक है। अगर PCM लेना है तो ये वीडियो यहीं तक। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट वीडियो PCB की, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड PCB। हाँ भाई, जिनको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, हाँ, जो भाई सर्जरी वगैरह करना चाहते हैं इन फ्यूचर, डॉक्टर अपने आप को देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, तो PCB बिल्कुल। थोड़ा बहुत आप एवरेज रहे हो पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60% आ रहा है, 70% आ रहा है आपके एग्जाम में, उतने बड़ी एग्जाम नहीं बन पाए हो, लेकिन आपने तैयारी किया है और ये सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ भाई किसी और स्ट्रीम के ऊपर मत, अच्छे से पछताओगे। अपने दोस्त को, सहेली को, सहेला को देखते हुए मत जाना भाई, ठीक है। फिर मैं बात करूँ PCB डिग्री ऑप्शन की। हाँ, अब इसके बारे में देखो, यानी कि अगर तुम PCB लेते हो तो क्या क्या तुम्हारे पास डिग्री ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करूँ MBBS, यानी कि डॉक्टर बन सकते हो। हाँ जी, मुन्ना भाई MBBS आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन मुन्ना भाई मत बन जाना। फिर BDS डेंटिस्ट, BMS आयुर्वेदा हो गया, BHMS होम्योपैथिक हो गया, BSc नर्सिंग हो गए, B फार्मेसी हो गया, फिर BSc क्या जगह बायोटेक्नोलॉजी हो गया, BSc बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ सही है, ठीक है। फिर BMLT मेडिकल लैब टेक हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारे PCB के डिग्री ऑप्शन, ठीक है, समझ रहे हो, PCB के डिग्री ऑप्शन। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारे पास आ जाता है यही PCB के करियर ऑप्शन में। हाँ जी, हमारे PCB के क्या क्या करियर ऑप्शन है, ठीक है। देखो, फर्स्ट तुम डॉक्टर तो बन जाओगे, सर्जन हो गया, फिजिशियन हो गया, डेंटिस्ट हो गया, ठीक है भाई, चाप के पैसा है। और भाई अगर बन जाना ना तो हमारी इलाज वगैरह थोड़ा डिस्काउंट दे देना, ठीक है। फार्मेसिस्ट हो गया, फिर क्या जगह बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गए, मेडिकल रिसर्चर्स हो, फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, फिर न्यूट्रियलिस्ट हो गए, फिर क्या जगह डेटियंस हो गए, साइंटिस्ट हो गए, या इसरो, ठीक है। यानी कि ये सारे PCB के करियर ऑप्शन हैं, ठीक है। और हमारी इस वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मुझे कमेंट में बता देना कौन क्या लेने वाला है और कौन से सिटी से है, ठीक है। प्लीज़ भाई बता देना, मैं कमेंट जरूर करूंगा। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ये हमारे PCB के करियर ऑप्शन थे, एंड हमने देखा डिग्री ऑप्शन थे, ठीक है। यानी कि PCB के क्या क्या डिग्री ऑप्शन थे,
ठीक है। तो एक बार इसको शॉर्टलिस्ट कर देना, कौन से फील्ड में तुम जाना चाहते हो और कौन मतलब किस चीज़ का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। और आशा करता हूँ आपका पीसीबी का और पीसीएम का, ठीक है, पूरी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, पीसीएमबी, ठीक है। यानी कि पीसीएमबी करने के बाद भी तुम यही सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम पीसीएमबी लोगे तो और अलग लेवल पे, बस तुम्हारे पास जो नॉलेज होगी ना वो एक अलग लेवल पे ही होगी, ठीक है। तो वो चीज हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं कॉमर्स की, हाँ भाई कॉमर्स की, ठीक है। एक बार और बता दूं, कॉमर्स किन बच्चों को लेना है, ठीक है। जो बच्चे बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस में अगर जाना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं बिजनेस के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, ठीक है, कॉमर्स उनको समझ में आता है, तो प्लीज़ भाई तुम पीसीबी, पीसीएम को, आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज़ को मत देखना, मत देखना, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, मत देखना। कॉमर्स तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमको बिजनेस करने हैं, आगे तुमको फाइनेंस संभालने हैं, ठीक है। क्या क्या डिग्री ऑप्शन है कॉमर्स लेने पे, ठीक है। तो मैं बात करूँ बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर सीए कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया। यानी कि ये सारे डिग्रीज ऑप्शन हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, सर्च कर लेना, लेकिन मेन तो यही है, ठीक है। होटल्स मैनेजमेंट वगैरह हो गया, बीएमएस हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे टॉप पे आते हैं। उसके बाद इन फ्यूचर एमबीए वगैरह भी कर सकते हो, इसके बाद कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, कॉमर्स करियर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर तुम कॉमर्स ले लिए स्ट्रीम तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन करियर को लेके, ठीक है। तो देखो ना, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको अगर सीए की तैयारी करनी है, ठीक है, तो तुम बिल्कुल कॉमर्स के अलावा तुम किसी के शकल मत देखना किसी स्ट्रीम की, ठीक है। फिर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट बिजनेस एनालिस्ट तुम कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, होटल मैनेजर बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, जर्नलिस्ट में बन सकते हो, डिजिटल मार्केट, ठीक है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। यानी कि इसमें भी और बाकी हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे मेन हैं हमारे कॉमर्स करियर को लेके, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वही मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ को, किस यानी कि आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट किन लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। तो देख लो ह्यूमैनिटीज़ की, ठीक है। तो भाई जिसको सिविल कोर्सेज में जाने हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग ले सकते हैं बिल्कुल आगे। यानी कि बीए ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, बीए एलएलबी करना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप आर्ट्स को लीजिए। बीएचएमसी करना है, ठीक है, जर्नलिज्म, मास हो गया, कम्युनिकेशन। फिर बीएफए फाइन आर्ट्स हो गया, बीएड टीचर वगैरह टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, किसी स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल। फिर बीएसडब्ल्यू सोशल वर्क्स हो गए, बीएस साइकोलॉजी, फिर क्या होगा, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है। ये सारे हमारे डिग्री ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि अगर तुम आर्ट्स लेते हो तो ये सारे तुमको डिग्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ, अगर तुम आर्ट्स ले लेते हो, ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो, ठीक है, ले लेते हो, तो क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शन हैं, करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं बात करूँ सिविल सर्विसेज के, यानी कि आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी और लॉयर, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें बनने हैं, मतलब आगे करने हैं, तो बिल्कुल भाई आर्ट्स को छोड़ना मत, ठीक है। फिर मैं बात करूँ जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, टीचर्स, द प्रोफेसर, राइटर, ठीक है, एडिटर, फैशन वर्कर, गवर्नमेंट सर्विस, सोशल वर्कर, ठीक है। अगर ये सारे मतलब इन सारे अपने आप को इन फ्यूचर देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्ट्स को लेके, ह्यूमैनिटीज़ को लेके, ठीक है। तो मैं बात करूं, ठीक है, ओवरऑल इस वीडियो की हमारी मोटिव क्या थी, जो तुमको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने किस चीज़ पे बात किया, बताओ जल्दी। अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल को देखते हुए हमें स्ट्रीम चूज करने हैं, ठीक है। चलो फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट हमारा, ऐसा तो खत्म ही हो गया, अब ऐसा कुछ है नहीं। अदर ये तीनों चारों में से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हो। हाँ भाई, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यानी कि एनिमेशन, जैसे वीएफएक्स हो गया, जो बड़े बड़े मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, यूज़ होते हैं, ठीक है, इसका भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा चलन में हैं, ठीक है। इसका भी इन फ्यूचर करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समझो इस बात, सारी दुनिया बस पड़ी हुई है इंजीनियर, डॉक्टर बनने में, तो ऐसा आपको नहीं देखना है। अगर इसके पहले मैंने जितना भी बताया, अगर उन सारे चीज़ों को आपको मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, यानी कि ना पीसीएम लेना है, ना पीसीबी लेना है, ना कॉमर्स लेना, ना आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, ठीक है। अगर वो उन सारी चीज़ों को नहीं लेना है तो इसमें भी तुम्हारे करियर ऑप्शन है कि डिग्रीज ऑप्शन, यानी कि मैं बात करूँ डिग्री छोड़ दो, ये हमारे नॉर्मल ऑप्शन हैं,
अदर ऑप्शन भी हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। गेमिंग एक्सपोर्ट्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की तुम ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हो। हाँ भाई, इसमें भी लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी अभी प्रेजेंट टाइम में, ऐसा नहीं है कि जो बंदा इंजीनियर है वही लाखों रुपए कमा सकता है, ठीक है। तुम गलत सोच रहे हो। फिर मैं बात करूँ गेम डेवलपर भी, प्रेजेंट टाइम में जो गेमिंग को डेवलप कर रहा है वो भी लाखों रुपए में कमा रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म हो गए, ठीक है, टूरिज्म एक्सपर्ट हो गए, इवेंट प्लानर हो गए, ठीक है। यानी कि लोगों का इवेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ये भी लोग अच्छे खासे कमा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गए, फॉरेन एम्बेसी ट्रांसलेटर हो गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। फिर मैं बात करूँ, नेक्स्ट पार्ट हमारा लगभग खत्म होता है और आशा करता हूँ आप तो सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी अगर ये ओवरऑल में वीडियो की मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो जो भी है आप सोच समझ के लीजिए फैसला। ये सारे हमारी जो वीडियो थी वो टोटल पूरा कंप्लीट करो, पूरा अच्छे से देखो, समझो, तब जाके आप स्ट्रीम चूज़ करो, ठीक है। ये नहीं है कि ये जितने भी हमने पॉइंट बताए ना, इन 7 पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार समझ लेना कि भैया क्या बोलना है, ठीक है। अपने फ्रेंड को देख के नहीं लेना है, पेरेंट्स के बोलने पर नहीं लेना है, ठीक है। पेरेंट्स अगर कुछ बोलेंगे तो ये वीडियो उनके सामने खोल के रख देना, ठीक है। क्यों भाई, पेरेंट्स नहीं पढ़ने वाले हैं, पेरेंट्स क्यों पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो फीस दे देंगे, वो ठीक है, कॉलेज की, कोचिंग की, हर जगह को फीस दे देंगे, लेकिन पढ़ना तो तुमको है ना, तो उनको समझाना ही, ठीक है। फिर दोस्तों को देख कर स्ट्रीम नहीं लेना, गलत स्ट्रीम चूज नहीं करना, करियर ऑप्शन की कंफ्यूजन, यानी कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे, ठीक है, जो भी डाउट थी हमने डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर डाउट क्लियर हो गए तो प्लीज़ भाई, क्या स्ट्रीम ले रहे हो, क्या आगे चूज़ करने वाले हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दो और अपनी सिटी का नाम लिख दो, ठीक है। तो चलो, और लाइक कर दो यार, कम से कम 50 लाइक तो कर दो, ठीक है। तो चलो, आज हमारी वीडियो यहीं तक रहने वाली थी, ठीक है, और आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आशा करता हूँ सारी कन्फ्यूज़न तुम्हारी दूर हो गई होगी, ठीक है।